नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ट्रंप का शिक्षा विभाग को बंद करने का ऑर्डर, व्हाइट हाउस की रिपोर्ट। 8वीं क्लास के 70% स्टूडेंट ठीक से पढ़ नहीं पाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को शिक्षा विभाग बंद करने से जुड़े आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिया। ट्रंप ने दस्तखत करने के बाद कहा कि अमेरिका लंबे समय से छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी देश की तुलना में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है, लेकिन सफलता की बात आती है तो देश लिस्ट में सबसे निचले स्थान पर है। शिक्षा विभाग सुधार में फेल रहा, अब ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हालांकि आदेश में कहा गया कि दिव्यांग बच्चों के लिए ग्रांट और फंडिंग जैसी जरूरी प्रोग्राम जारी रहेंगे। ये प्रोग्राम अन्य एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। ट्रंप ने भाषण के दौरान अमेरिकी शिक्षकों की तारीफ की और कहा कि उनका ध्यान रखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि शिक्षा विभाग कोई बैंक नहीं है, ऐसे काम कोई और जिम्मेदार संस्था करेगी। अब से इस पर शिक्षा विभाग का अधिकार नहीं होगा, बल्कि राज्यों और स्थानीय समुदायों को इसकी जिम्मेदारी मिलेगी। साल 2024 में शिक्षा विभाग का बजट $238 बिलियन 20.5 लाख करोड़ रुपए का था। यह देश के कुल बजट का करीब 2% है। विभाग के पास लगभग 4,400 कर्मचारी हैं। ये बाकी सारे विभागों की तुलना में सबसे कम है। ट्रंप के आदेश पर साइन करने के बाद शिक्षा विभाग ने एक बयान जारी किया और इसे ऐतिहासिक बताया। विभाग ने कहा, हम कानून का पालन करेंगे, संसद और राज्यों के साथ मिलकर नौकरशाही को खत्म करेंगे। इस फैसले से अमेरिकी छात्रों की आने वाली पीढ़ियां मुक्त होंगी और वे बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएंगे। वहीं अमेरिकन काउंसिल ऑन एजुकेशन के अध्यक्ष टेड मिशेल ने ट्रंप के इस कदम की निंदा की है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक नाटक करार दिया और कहा कि इस फैसले से फंडिंग में कमी आएगी, जिससे विभाग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती होगी। इससे देश में हायर एजुकेशन को नुकसान पहुंचेगा। ट्रंप का आरोप है कि अमेरिकी स्कूल बच्चों को रेडिकल और एंटी अमेरिकन बना रहे हैं। ट्रंप स्कूल से जेंडर डिस्फोरिया को खत्म करना चाहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया को इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो जन्म के समय महिला के रूप में पहचाना गया, जैविक लिंग, लेकिन खुद को पुरुष के रूप में महसूस करता है। लिंग पहचान, ऐसे में वह खुद को पुरुष होने का दावा कर सकता है। ट्रंप इसे ट्रांसजेंडर पागलपन कहते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को बंद करना मुश्किल है। दरअसल इसे बंद करने के लिए अमेरिकी सीनेट संसद का ऊपरी सदन में 60 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ ट्रंप की रिपब्लिकन के पास सिर्फ 53 सीटें हैं। ट्रंप को 7 डेमोक्रेटिक सांसदों का वोट चाहिए, जो कि राजनीतिक तौर पर असंभव काम है। पिछले साल भी शिक्षा विभाग को समाप्त करने की कोशिश हुई थी। इसे एक अन्य विधेयक में संशोधन के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन ये पारित नहीं हो सका क्योंकि सदन में सभी डेमोक्रेटिक के साथ 60 रिपब्लिकनों ने भी इसका विरोध में वोटिंग की थी। शिक्षा विभाग को 1979 में अमेरिकी कांग्रेस संसद ने कैबिनेट स्तर की एजेंसी के तौर पर स्थापित किया था। इस डिपार्टमेंट के पास $268 अरब की फंडिंग प्रोग्राम की जिम्मेदारी है। ये स्टूडेंट्स के लिए लोन और स्पेशल एजुकेशन जैसे प्रोग्राम की देखरेख करती है। इसके साथ ही कम आय वाले स्कूलों को लोन भी देती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भ्रष्टाचार क्यों न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।